हेलो बच्चों। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे गिवन है द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 1, 2 and having intercept of length 3 between the straight lines 3x plus 4y is equal to 24 and 3x plus 4y is equal to 12 is, यहाँ पे ऑप्शन है A is equal to A 7x plus 24y minus 55 is equal to 0, B है 24x plus 7y minus 38 is equal to 0, ऑप्शन C है 24x minus 7y minus 10 is equal to 0 और D है 7x minus 24y plus 41 is equal to 0। अब यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट है, मान लीजिए हमारे पास स्लोप ऑफ लाइन है m एंड हमारा पॉइंट है x1, y1। सो यहाँ पे जो इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप m एंड पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, ये हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x1। अब सपोज करिए यहाँ पे हमारे पास लाइन हमारे पास पॉइंट है x1, y1 एंड x2, y2। सो अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करना है इन दोनों के पॉइंट के बीच का, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे विच इज अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास ये है कि लाइन पासिंग थ्रू 1, 2 एंड सपोज स्लोप है यहाँ पर हमारा m। सो इक्वेशन हमारी हो जाएंगी y माइनस 2 इज इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1। सो इसे हम सॉल्व करते हैं। सो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू mx माइनस m प्लस 2। ये हमारी इक्वेशन हो गई। अब यहाँ पर एक और है कि दिस लाइन meets line 3x plus 4y minus 24 is equal to 0 and 3x plus 4y minus 12 is equal to 0 at points B and A। So हम सॉल्व करते हैं y is equal to 2 plus mx minus m and 3x plus 4y minus 12 is equal 24। पहले इसको सॉल्व करते हैं। इज इक्वल टू 0। हम ये y इसकी वैल्यू ये है तो इसमें हम पुट करते हैं। सो ये हो जाएगा 3x प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस mx माइनस m माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो सॉल्व करेंगे। सो ये हो जाएगा 4m प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू 16 प्लस 4m। सो यहाँ पे x हो जाएगा 16 प्लस 4m डिवाइडेड बाय 4m प्लस 3। अब यही हम x की वैल्यू इसमें पुट करते हैं। सो यहाँ पे y हो जाएगा 2 प्लस m मल्टीप्लाइड बाय 16 प्लस 4m डिवाइडेड बाय 4m प्लस 3 माइनस m। सो इसे सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा अब 8m प्लस 6 प्लस 16m प्लस 4m स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर माइनस 3m डिवाइडेड बाय 4m प्लस 3। ये 4m स्क्वायर कैंसिल। सो एंड में हमारा y हो गया, y की वैल्यू हो गई 6 प्लस 21m डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4m। सो यहाँ पे जो हमारा ये देखिए, अगर यहाँ पे इस पॉइंट का अगर हम इंटरसेक्शन फाइंड करें तो ये पॉइंट B हुआ। सो यहाँ पे हमारा पॉइंट B हुआ 16 प्लस 4m डिवाइडेड बाय 4m प्लस 3 कॉमा
6 प्लस 2 20m डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4m। ये हमारा पॉइंट बी हो गया। अब वही उसी तरीके से हम पॉइंट ए को फाइंड करते हैं। सो हम अब इस लाइन को और इस लाइन को लेते हैं। सो इसमें वही हम वैल्यूज पुट करेंगे। सो ये हो जाएगा हमारा 3x प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस mx माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब अगर इसे हम सिंप्लीफाई करें तो हमें x मिलेगा 4 प्लस 4m डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4m। सो अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू अगर हम यही y पे पुट करें इस वाले इक्वेशन में, सो हमारा y हो जाएगा 6 प्लस 9m डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4m। सो यहाँ पे हमारा जो कोऑर्डिनेट a है वो हो जाएगा 4 प्लस 4m डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4m कॉमा 6 प्लस 9m डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4m है कि डिस्टेंस ऑफ AB इज इक्वल टू 3। सो AB का स्क्वायर यहाँ पे 9 हो। सो हम यहाँ पे इसे x1 कॉमा y1 सपोज करेंगे और इसे हम x2 कॉमा y2 सपोज करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला जो कि हमने अपने की कॉन्सेप्ट पे डिस्कस किया था। सो ये हो जाएगा हमारा, इसको हमने x1 y1 इसको x2 y2 माना। सो ये होगा 4 प्लस 4m डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4m माइनस 16 प्लस 4m डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4m होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर है 6 प्लस 9m डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4m माइनस 6 प्लस 21m डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4m होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। सिंप्लीफाई करेंगे सो ये हो जाएगा माइनस 12 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4m का स्क्वायर प्लस यहाँ पे होगा माइनस 12m डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। सो ये हो जाएगा माइनस 12m का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर प्लस माइनस 12m का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 4m का स्क्वायर। माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144, इसका भी 144, m स्क्वायर इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाइड बाय इसका एक्सपेंशन होगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4m का स्क्वायर 16m स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 24m। सो इसकी वैल्यू हो जाएगी, इसको और सिंप्लीफाई करें सो 144 प्लस 144m स्क्वायर इज इक्वल टू ये होगा 81 प्लस 144m स्क्वायर प्लस 216m। सो इसी से अगर हम m की वैल्यू फाइंड करें सो m की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी 7 डिवाइडेड बाय 24। सो यहाँ पे हमने इक्वेशन हमने ये सपोज की थी, इसे इक्वेशन नंबर 1 सपोज करते हैं। सो पुटिंग value of m in equation 1 ये हो जाएगा y minus 2 is equal to 7 divided by 24 multiplied by x minus 1। सो इसका अगर सिंप्लीफाई करें सो हमें मिलेगा 7x minus 24y plus 41 is equal to 0। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया और हमारा फाइनल आंसर हमारा ऑप्शन डी से मैच करता है। सो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हुआ। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। थैंक यू।